नमस्कार बच्चों, आप सबको पता ही है वार्षिक परीक्षा चल रही है पूरे राजस्थान के अंदर क्लास 9th की, जिसके अंदर 16 मार्च को आपका पेपर है। सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा FOIT या COIT कहते हो या फिर आप कंप्यूटर का पेपर है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर उस पेपर के अनुसार जो मोस्ट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, वार्षिक परीक्षा 25-26 और एक सूचना आपको दे देता हूं कि अभी हाल फिलहाल जिन वीडियो के अंदर पेपर बताया जा रहा है कि एग्जाम से पहले पेपर कहीं पर भी नहीं आता, तो आप इन वीडियो को देखकर अपना टाइम खराब वेस्टेज मत करना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी आपके चैप्टर हैं उनके लिंक दे रखे हैं, उन सभी के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हल करवाए गए हैं, तो आप उनको देख सकते हो या फिर इस वीडियो को देख सकते हो। उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम एक बार जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी देख लेते हैं। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा, यानी 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर रिक्त स्थान की बात करें तो आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी प्रत्येक क्वेश्चन कितने 1.5 नंबर के होंगे, तो कितने हो गए 6 नंबर। उसी प्रकार अति लघुतात्मक प्रश्न है वो 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है 2 नंबर का, तो कितने हो जाएंगे 16 नंबर। अगर लघुतरात्मक क्वेश्चन की बात करें तो आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है 3, तो कितने हो गए 9 नंबर। उसी प्रकार लघुतरात्मक से थोड़ा दीर्घ लघुतरात्मक क्वेश्चन की बात करें तो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का, 12 नंबर के। और निम्नात्मक क्वेश्चन की बात करें तो भी 3 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने 7 अंक का होगा, तो कितने होगा 21। तो आपके टोटल कुल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर है वो कितने नंबर होगा 70 नंबर का होगा। अगर हम चैप्टर वाइज बात करें तो जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय है वो आपके 6 नंबर का है। इनपुट आउटपुट है वो आपके 14 नंबर का है। कंप्यूटर में संचार और तकनीक है ये 6 नंबर का आएगा। इंटरनेट तकनीक की बात करें ये 14 नंबर का है। MS विंडो है ये 6 नंबर का है। MS ऑफिस है ये 14 नंबर का है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग है ये 3 नंबर का। और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव है ये कितने नंबर का है 7 नंबर का है। अब हम जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है। तो नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है इंटरनेट कहलाता है। डी आंसर इसका क्या है सही है। इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला एक समूह है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है W3C। ये आंसर इसका क्या है सही है। अगला देखो, सर्वप्रथम स्थापित किए गए नेटवर्क इंटरनेट नेटवर्क का क्या नाम था। तो सबसे पहले स्थापित नेटवर्क का क्या नाम था ARPANET। क्या नाम था ARPANET। बी आंसर इसका क्या है सही है। वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान को हॉटस्पॉट वाले स्थान है शिक्षण संस्थाएं, बिल्कुल वहां पर होटल है एयरपोर्ट है, तो ये सब क्या है वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान है। बी आंसर इसका क्या है सही है। अगला देखो, कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, ब्राउजर, उक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, अगर कंप्यूटर के अंदर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो जिस सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करते हो उसको हम क्या कहते हैं ब्राउजर कहते हैं, वेब ब्राउजर कहते हैं। सी आंसर इसका क्या है सही है। निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउजर का नहीं है। नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, जबकि फेसबुक क्या है सोशल मीडिया साइट है। जो सी आंसर इसका क्या है सही है। अगला है .com से क्या तात्पर्य होता है। जिन वेबसाइट के पीछे .com लगता है उनका क्या मतलब होता है। ये व्यावसायिक संस्था की है, शैक्षणिक संस्थान की है, इंटरनेट ऑपरेट करने वाली संस्था की है या सरकारी है। तो इसका आंसर कहते हैं व्यावसायिक संस्था होती है उनकी जो वेबसाइट बनी जाती है उसके पीछे क्या लगता है .com लगता है। ये आंसर इसका क्या है सही है। शैक्षणिक संस्थान है उसके पीछे लगता है EDU। अगर इंटरनेट तो उसके पीछे .net और सरकारी है उसके .gov। वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं। तो वो कहते हैं वेब पेज को। किसको कहते हैं वेब पेज को। अगला देखो,
कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है, यानी कंप्यूटर में जब आप डाटा इनपुट करते हो तो उसे कौन स्वीकार करता है? सीपीयू, सीयू, आउटपुट यूनिट या इनपुट यूनिट। इन कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी है? तो कौन है? सीपीयू। ये आंसर इसका क्या है? सही है। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम, डाटा या सोर्स है, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। ये आंसर इसका क्या है? सही है। अगला देखो, कंप्यूटर से सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कहलाता है? यानी कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग से कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हार्डवेयर। क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। एक बाइट में होते हैं कितने? 8 बिट। अगला देखो, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा होता है? तो वहां पर हम जो इस्तेमाल करते हैं कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर। बी आंसर इसका क्या है? सही है। न्यूमेरिक कीपैड का मुख्य उपयोग किया जाता है। न्यूमेरिक कीपैड उसका टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए, बैंकिंग कार्यों के लिए, ग्राफिक्स कार्यों के लिए, उक्त सभी में से। तो इसके लिए अधिकतर इस्तेमाल कर बैंकिंग कार्यों के लिए। से आंसर इसका क्या है? सही है। देखो, माउस एक है, इनपुट उपकरण, आउटपुट संग्रहण उपकरण, उक्त में से कोई नहीं। तो माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ये आंसर इसका क्या है? सही है। टाइपराइटिंग की दर क्या होती है? तो होती है 10 बार प्रति सेकंड। यानी जब आप किसी की को आधे सेकंड से अधिक दबा कर रखते हैं तो उसको हम कहते हैं टाइपराइटिंग कहते हैं। यानी एक ही शब्द बार बार क्या होता है? टाइप होता रहता है। तो बी आंसर इसका क्या है? सही है। अगला देखो, किसी कागज पर प्रिंटर के द्वारा छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है? वो कहलाता है हार्ड कॉपी। क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी। सीआरटी के आंतरिक सतह पर किसका लेप चढ़ा होता है? वो चढ़ा होता है फास्फोरस नामक एक पदार्थ है, उसका क्या चढ़ा होता है? लेप। बी आंसर इसका क्या है? सही है। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है उसको हम कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटिंग। क्या कहता है? इंपैक्ट प्रिंटिंग। ड्रम प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ग्राफिक्स प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर कैसा है? लाइन प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर। अगला देखो, प्राथमिक संग्रहण माध्यम है हार्ड डिस्क, इंपैक्ट प्रिंटर, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम। तो थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पर इंपैक्ट प्रिंटर नहीं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रैम है। क्या लिखा हुआ है? रैम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, रैम। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग किया जाता है हार्ड डिस्क के अंदर, फ्लॉपी डिस्क के अंदर, इंकजेट प्रिंटर के अंदर, सीडी रोम के अंदर। तो प्रकाशीय तकनीक का किसमें इस्तेमाल किया जाता है? सीडी रोम के अंदर। दे आंसर इसका क्या है? सही है। जो माइक्रो फ्लॉपी डिस्क है सामान्य उसकी संग्रहण क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB। से आंसर इसका क्या है? सही है। सबसे पुराना और सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम कौन सा है? तो है ट्विस्ट पेयर केबल। से आंसर इसका क्या है? सही है। अगला वैन का अर्थ होता है वाइड एरिया नेटवर्क। दे आंसर इसका क्या है? सही है। निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है? तो सबसे तीव्र कौन सा होता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। से आंसर इसका क्या है? सही है। निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना होता है? ट्विस्ट पेयर केबल, इसके अंदर कोएक्सियल में भी धातु का इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर धातु के तार का इस्तेमाल नहीं होता। से आंसर क्या है? सही है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लेड। क्या कहते हैं? क्लेड। बी आंसर क्या है? सही है। किस प्रकार के संचार में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है? तो रेडियो वेव के अंदर तरंगे हैं वो सभी दिशाओं के अंदर फैल जाती है। ये आंसर इसका क्या है? सही है। न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? तो इसका आंसर है 3। यानी अगर पृथ्वी की एक समान दूरी पर 3 उपग्रह लगाए जाए तो वो पूरी पृथ्वी को क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। अगला देखो, कंप्यूटर से वायरलेस माउस और कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्लूटूथ का।
ये आंसर क्या है? सही है। एक छोटे क्षेत्र में पहले नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। निम्न में से कौन सा संचार माध्यम है? मोडेम, हब, ब्रिज। तो देखो ये तीनों ही क्या है? नेटवर्क उपकरण है। संचार के माध्यम तो केबल होते हैं, वायर या वायरलेस माध्यम होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो आंसर क्या है? द, उक्त में से कोई नहीं। विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहां जाती है? तो वो चली जाती है रिसाइकल बिन के अंदर। ये आंसर क्या है? सही है। एमएस पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या है? तो होती है .bmp, बिट मैप इमेज। ये आंसर क्या है? सही है। निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस है, तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा होता है? माउस। बी आंसर क्या है? सही है। विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है कंप्यूटर की संरचना की, फाइल और फोल्डर के बारे में, डिलीट की फाइल या फोल्डर के बारे में। तो डिलीट की फाइल और फोल्डर आपको मिलेगी रिसाइकल बिन में। और इसके में किसकी जानकारी? फाइल और फोल्डर की जानकारी आपको किससे मिलेगी? विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर। बी आंसर क्या है? सही है। विंडो के किस बार में फाइल विकल्प होता है? तो किसके अंदर होता है? मेन्यू बार के अंदर। ये आंसर क्या है? सही है। विंडो की सबसे ऊपरी वाली बार में कितने बटन होते हैं? तो उसमें कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं। बी आंसर क्या है? सही है। वैसे होते 4 है, लेकिन एक में 3 बटन दिखाई देते हैं, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन, रीस्टार्ट या स्विच ऑफ। तो कंप्यूटर को पूर्ण रूप से बंद करना है तो उसके लिए तो शट डाउन है, और अगर बंद करके वापस चालू करना तो उसको क्या कहते हैं? रीस्टार्ट। तो इसके अंदर ए और बी दोनों भी सही है, लेकिन वैसे सही आंसर कौन सा है? ए। तो उसको हम क्या कहते हैं? शट डाउन। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड परफेक्ट है, वर्ड स्टार है। तो ये तीनों किस प्रकार के सॉफ्टवेयर? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो दे आंसर क्या है? सही है। वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं अक्षरों के आकार को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, पेज के अंदर हेडर और फुटर डाल सकते हैं, शब्दों की स्पेलिंग की जांच कर सकते हैं। तो उपयुक्त आंसर क्या है? सभी। दे आंसर क्या है? सही है। रूलर काम करता है अक्षरों को गहरा करने के लिए? नहीं। पेज का मार्जिन निश्चित करने के लिए? बिल्कुल सही बात है। पेज को आगे पीछे करने के लिए? नहीं। उपयुक्त। तो इसका सही आंसर क्या? पेज का मार्जिन निश्चित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? रूलर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। हेडर के लिए स्थान होता है पेज के मध्य में? नहीं। पेज के ऊपरी हिस्से में? सही है। निचले हिस्से में तो फुटर होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। पेज ओरिएंटेशन हो सकता है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, उपयुक्त दोनों। तो जो हमारा पेज है वो पोर्ट्रेट भी हो सकता है और लैंडस्केप भी हो सकता है। तो सही आंसर इसका क्या है? सही है। चित्रात्मक प्रस्तुति हेतु उपयोग किया जाता है? एक्सेस? नहीं, ये डाटाबेस के लिए इस्तेमाल है। एक्सेल ये टेबल के रूप में सूचना रखता है। सही आंसर क्या है? पावर पॉइंट। से आंसर क्या है? सही है। अगला देखो, स्लाइड लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? तो स्लाइड लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। पूर्व संदर्भ प्रस्तुतिकरण की संयंत्र, जो पूर्व पहले से तैयार प्रेजेंटेशन की सहायता से कोई भी अगर प्रेजेंटेशन तैयार करते हो जिसके अंदर निर्देश तो किसको हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट। प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त यानी प्रेजेंटेशन में प्रयुक्त स्लाइड के लघु चित्र क्रमानुसार करने हेतु निर्देशित करता है। यानी आपके पास बहुत सारी स्लाइड है, उसको छोटे रूप में दिखाकर उसको व्यवस्थित करने किसके स्लाइड सॉर्टर का। ए आंसर क्या है? सही है। डिलीट स्लाइड मेन्यू होती है, किसमें होता है? एडिट मेन्यू होता है। से आंसर क्या है? सही है। निम्न में से जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? डोस, विंडोज 98, विंडोज एक्सपी। तो विंडो 98 और विंडो एक्सपी। तो बे और से दे आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही। इस शासन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं ई नागरिक है, ई परिवहन है, ई सत्ता उपयुक्त सभी। दे आंसर इसका भी क्या है? सही है। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाओं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है डिजिटल इंडिया।
वे आंसर क्या है, सही है। कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगी, उसको हम क्या कहते हैं, ई मित्र। से आंसर क्या है, सही है। कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल पाठ्यक्रम बिल्कुल होता है, पुस्तकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वे आंसर इसका क्या है, सही है। एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना को अपने नाम से प्रकाशित करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है साहित्य चोरी। डी आंसर इसका क्या है, सही है। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की थी, वो की थी 1967 के अंदर। सी आंसर क्या है, सही है। भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा के अधिकार सुरक्षित किए गए, विश्व में 7 है, भारत में कितने, 8। सी आंसर क्या है, सही है। कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सम्मिलित है, डाटाबेस मैनेजर बिल्कुल है, वेब डेवलपर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अति लघुरात्मक क्वेश्चन के तो पहला है कंप्यूटर तंत्र की मुख्य इकाइयों के नाम लिखिए। तो कंप्यूटर तंत्र, कंप्यूटर सिस्टम है, उसकी महत्वपूर्ण इकाई कौन सी, एक तो सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट इकाई के उदाहरण लिखिए, जिसमें कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, लाइट पेन है, वेब कैमरा, ये सब किसके उदाहरण है, इनपुट डिवाइस के। अगला अंकगणितीय और तार्किक इकाई के कार्य लिखिए। जो आपके सीयू और एएलयू है, एएलयू इसके क्या काम है, तो ये यूनिट अंकगणितीय क्रिया है जैसे और तार्किक क्रियाएं करती है। एएलयू क्या करता है, अंकगणितीय काम और तार्किक संबंधित काम ये करता है। अंकगणितीय क्रिया की बात करें, जोड़, बाकी, गुणा, भाग शामिल किए जाते हैं। और तार्किक क्रियाओं के अंदर, क्रियाओं में एएलयू दो संख्याओं या डाटा के मध्य क्या करता है, तुलना कर परिणाम हाँ या नहीं में देता है। अब इसके बाद आपके कुछ नंबर दिए गए हैं, अब बाइनरी अंकों के समतुल्य दशमलव अंक निकालने हैं। तो देखो ये बाइनरी अंक किसके समतुल्य है, 2 के। और इसकी बात करें तो ये है आपके 6 के। ये किसके बराबर है, 7 के। इसकी बात करें तो ये आपके 1 और ये 2 है, 3, ठीक है, 0, 2, 4, 8, 8 और 3 कितने, 11 के बराबर। अगर इसकी बात करें तो 0 के, और ये हो गया आपके 2, 4 और 8, ये हो गया आपके 12 के बराबर। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएंगे आपके 14 के बराबर, ठीक है। अगला देखो, एटीएम का पूरा नाम, इसका नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, लेकिन कई जगह इसका नाम एनी टाइम मनी भी कहते हैं। बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पे काम करता है, तो बाइनरी पद्धति अर्थात 0 और 1 पर काम करता है। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क क्या नाम था, उसका नाम था ARPANET। WWW की खोज किसने की थी, तो की थी टिम बर्नर्स ली ने। इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने वाली कंपनी को हम कहते हैं ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कंप्यूटर सर्वर से आने वाली जो सूचना है तो अच्छे प्रारूप में दिखाने का कार्य कौन करता है, वो करता है वेब ब्राउजर। HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम देखिए तो जैसे HTTP है, TCP है, इसके अलावा बहुत सारे प्रोटोकॉल जिनका आप इस नाम लिख सकते हो। किसी वेबसाइट के सबसेट को हम क्या कहते हैं, वेब पेज। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर किस नाम से जाना जाता है, तो उसको नोड या क्लाइंट के रूप में। किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट पर किस नाम से जाना जाता है, नोड या क्लाइंट के रूप में। किसी वेबसाइट संगठन के डोमेन नेम हमेशा किसे होता है, .com से। इंटरनेट पर वांछित सूचना ढूंढने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है, सर्च इंजन। क्या कहलाता है, सर्च इंजन। अधिकृत व्यक्ति के द्वारा डेटा के उपयोग के अधिकार को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निजीता या सिक्रेसी। कंप्यूटर का अधिकृत उपयोगकर्ता कैसे लगाया जाता है, पासवर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, पासवर्ड के द्वारा। किसी लेखक के द्वारा अन्य लेखक की रचना की नकल करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है साहित्यिक चोरी। आईसीटी का विस्तार के चलते आज पूरे विश्व को किस नाम से जानते हैं, एक विलेज के रूप में जाना जाता है। साहित्य चोरी रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बौद्धिक संपदा के अधिकार का। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी है, शिक्षक है या शोधार्थी द्वारा किए गए साहित्यिक चोरी को हम क्या कहते हैं, एकेडमिक बेईमानी या एकेडमिक फ्रॉड।
बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 के अंदर। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिनका सोर्स कोड सबके लिए खुला होता है, उसको कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, OSS। आईसीटी के क्षेत्र में किसी एक रोजगार का नाम लिखिए, जैसे ग्राफिक डिजाइनर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसके अलावा बहुत सारे नाम लिख, वेब डिजाइनर है। सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्क साइट हाल फिलहाल कौन सी है? फेसबुक। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है जैसे परम है, क्राई है, NEC है, CDC है, कुछ सुपर कंप्यूटर के क्या उदाहरण है। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। डाटा को डिस्क पर पढ़ने और लिखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये कार्य किया जाता है रीड और राइट हैंड के द्वारा। मॉनिटर की स्क्रीन पर जो छोटे बिंदु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो ये इंपैक्ट प्रकार का प्रिंटर है। प्रॉफिटिस और उसके आवरण में स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंडेक्स हॉल। माइक्रो प्रॉफिटिस का व्यास कितना होगा? 3.5 इंच। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक प्राथमिक और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। मॉनिटर क्या कार्य करता है? तो एक सबसे अधिक काम में आने वाला आउटपुट डिवाइस है और यूजर मॉनिटर के द्वारा ही कंप्यूटर से क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। 2 इनपुट और 2 आउटपुट डिवाइस के नाम बताइए। तो इनपुट की बात करें तो कीबोर्ड माउस हो जाएगा, आउटपुट की मॉनिटर और प्रिंटर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर किस प्रणाली पर कार्य करता है? तो लेजर किरणों पर आधारित। लेजर प्रिंटर किस पर आधारित? लेजर किरणों पर आधारित होता है। किसी कैरेक्टर को छापने के लिए उस पर लेजर किरण डाली जाती है। प्रोजेक्ट किस नाम से जाना? प्रोजेक्टर किस काम आता है? तो अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पर होने वाली जो घटनाएं हैं और चित्र और सूचना है उसको अगर आप बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते हो तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। किन्हीं को ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखिए, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडो XP है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, 10 है और 11 है। लाइनेस है, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है? उदाहरण है। सबसे पुराना और सबसे सस्ता संतरण या मीडिया ट्रांसमिशन माध्यम कौन सा है? तो वो है ट्विस्ट पेयर केबल। वैन का पूरा नाम क्या है? तो वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे तीव्र संतरण माध्यम का नाम बताइए। तो वो है फाइबर ऑप्टिकल केबल। जो फाइबर ऑप्टिकल केबल की कोर पर चढ़ी जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्लैडिंग कहते हैं। रिपीटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रिपीटर क्या करता है? जो कमजोर सिग्नल है उसको रीजनरेट या एम्पलीफायर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रिपीटर का उपयोग करते हैं। यानी अगर सिग्नल आपको लंबी दूरी पर भेजना है तो उसके बीच में क्या लगाया जाता है? रिपीटर लगाया जाता है। तो वो क्या करता है? सिग्नल को या तो रीजनरेट करता है उसका या उसको एम्पलीफायर यानी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाकर आगे भेजता है। संचार उपग्रह सामान्य कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है? तो ये भूमध्य रेखा से कितने 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। संकेतों को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलने वाला जो डिवाइस उसको हम क्या कहते हैं? मोडेम कहते हैं। एक बड़े कस्बे को कवर करने वाले नेटवर्क को हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कौन सी टोपोलॉजी में नोड्स सोपानवर्त क्रम में जुड़े होते हैं? सोपानवर्त ऐसे एक के नीचे एक, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी कहते हैं? ट्री टोपोलॉजी। डेस्कटॉप पर नया आइकन कैसे बनाया जा सकता है? तो डेस्कटॉप पर नया आइकन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करो, ऑल प्रोग्राम आइकन को सिलेक्ट करके उसको क्या करो? ड्रैग करके क्या कर दो? ड्रॉप कर दो डेस्कटॉप पे। या फिर आपको फाइंड फाइल लोकेशन, जो आइकन आपको डेस्कटॉप पर लाना उसकी फाइल फाइंड करो, फिर उस सिलेक्ट आइकन राइट क्लिक करके आप क्या करते हो? डेस्कटॉप आइकन के ऊपर क्या कर सकते हो? क्लिक करते हो डेस्कटॉप शॉर्टकट के अंदर। किसी विंडोज का कैसे आकार बदला जा सकता है? तो हम किसी भी विंडो को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आपको माउस को क्या करें? संबंधित किनारों के ऊपर किनारों वाली लाइन पर ले जाएं। ऐसा करने पर आपका जो माउस का पॉइंटर है वो ऐसे डबल एरो की निशान की तरफ बदल जाएगा।
अब हम विंडो के किनारे वाले दाएं और बाएं को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार विंडो को नीचे वाली स्थिति को भी बदला जा सकता है। डोस और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में अंतर, तो डोस है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। शॉर्टकट मेन्यू से आप क्या समझते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट, फाइल या आइकन पर राइट क्लिक करने पर दिखाई देने वाला जो मेन्यू होता है उससे ऑब्जेक्ट से जुड़े सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली कमांड दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं? शॉर्टकट मेन्यू कहते हैं। टास्क पैन से आप क्या समझते हैं? जो टास्क कर रहे हैं उससे संबंधित जो कमांड है वो आपको कहां पर दिखाई देंगे? टास्क पैन पर दिखाई देंगे। फाइल और फोल्डर को किस प्रकार से सर्च कर सकते हैं? आप टास्क बार पर उपस्थित जो सर्च बॉक्स है उस पर फाइल और फोल्डर नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं, या फाइल एक्सप्लोरर की सहायता से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। किसी प्रोग्राम को किस प्रकार चालू कर सकते हैं? कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रोग्राम को चालू करने के लिए स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करने के उपरांत आप चाहे गए विकल्प पर क्लिक करके संबंधित प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? शुरू कर सकते हैं, या फिर आप डेस्कटॉप पर उपस्थित आइकन पर डबल क्लिक करके भी कोई भी प्रोग्राम चालू कर सकते हैं, या स्टार्ट मेन्यू में उपस्थित जो रन कमांड है वहां पर संबंधित प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसका नाम लिखकर भी आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज क्रिया को समझाइए। मिनिमाइज जो टाइटल बार के पर दिखाई देने वाले 3 बटन, जिसके जरिए जो माइनस की तरह दिखाई देने वाला पर क्लिक करने पर आप विंडोज क्या मिनिमाइज होकर कहां पर बंद हो जाती है? टास्क बार पर दिखाई देती है। मैक्सिमाइज क्या करता है? विंडो को संपूर्ण डेस्कटॉप पर प्रदर्शित करता है, और क्लोज क्या करता है? विंडो को बंद करने के काम आता है। आईसीटी के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक पहुंचने और निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस या ई शासन कहते हैं। भारत में डिजिटल लिहाज से सशक्त बनाने के लिए चालू की गई योजना कौन सी थी? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। उस केंद्र का नाम बताइए जहां पर विभिन्न विभागों से जुड़ी सुविधाएं एक ही स्थान है, यहाँ पर जा रहे हो क्या? एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है, उसको हम कहते हैं ई मित्र। इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करने को क्या कहते हैं? ई वाणिज्य या ई कॉमर्स। इंटरनेट बैंकिंग के दौरान बैंक से प्राप्त होने वाला अस्थायी पासवर्ड क्या कहलाता है? ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, मुद्रात्मक पर्सन की। तो पहला है देखो, कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति और अंग्रेजी शब्द के कंप्यूटर से हुई है, और जिसका अर्थ होता है गणना या गिनती करना। और कंप्यूटर क्या एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें क्या अपरिष्कृत आंकड़े रॉ डेटा देकर प्रोग्राम के नियंत्रण के द्वारा उसे अर्थपूर्ण सूचना के अंदर हम क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो हम इनपुट के रूप में रॉ डाटा देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके आउटपुट हमारे सामने प्रदर्शित करता है। अगला देखो, प्रोग्राम किसे कहते हैं? किसी कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को क्या देने पड़ते हैं? निर्देश देने पड़ते हैं, और इन्हीं निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर की 4 विशेषताएं बताइए, जैसे गति है, स्पीड, एक्यूरेसी, सक्षमता, और स्मरण पावर ऑफ मेमोरी, स्मरण शक्ति। अगर कंप्यूटर की सीमाओं की बात करें, कंप्यूटर में सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है, और क्योंकि ये क्या एक जड़ मशीन है। कंप्यूटर तकनीक में तेजी से क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, जिससे पुराने कंप्यूटर क्या हो जाते हैं? कम उपयोगी रह जाते हैं, और कंप्यूटर में संग्रहित महत्वपूर्ण सूचना को सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं। इससे सबसे अधिक खतरा कंप्यूटर के वायरस से होता है। कंप्यूटर के 4 उपयोग की बात करें, व्यापार के क्षेत्र के अंदर, हेल्थ केयर और मेडिसिन के अंदर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, शिक्षा में कंप्यूटर आधारित शिक्षण के लिए, विज्ञान के अंदर रिसर्च और इंजीनियरिंग के अंदर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में हमें क्या बताना है? अंतर। तो कंप्यूटर सिस्टम वे सभी भौतिक भाग जिन्हें आप देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। जैसे सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्पीकर है, सभी हार्डवेयर के उदाहरण हैं। इन सभी भागों हम देखने के साथ क्या कर सकते हैं? छू भी सकते हैं। कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को ये बताना होता है कि उसे क्या करना होता है। यानी कंप्यूटर से आपको कोई काम करवाना है तो हमें कंप्यूटर को बताना होता है कि उसे क्या करना है, और इस कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को क्या देने होते हैं? निर्देश देने पड़ते हैं, और इन्हीं निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं जिन्हें हम देखा या छुआ
देखा या छुआ नहीं जा सकता। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, एमएस पेंट है, ये सब कुछ क्या है, सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्या कार्य, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य लिखिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह समूह है जो किसी विशेष या निश्चित कार्य को करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। कार्य करने के आधार पर इसका निर्माण किसी भी भाषा के अंदर किया जा सकता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग। यानी कंप्यूटर के अंदर किसी विशेष कार्य करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सुपर कंप्यूटर की विशेषता बताइए। तो ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनकी मेमोरी और कार्य करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ये जटिल और उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं आसानी से सुपर कंप्यूटर के द्वारा संभव है। इन पर अनेक व्यक्ति है वो एक साथ बैठकर काम कर सकते हैं। परम है, क्राई है, एनईसी है, सीडीसी है आदि सुपर कंप्यूटर के क्या उदाहरण है, और इनकी स्पीड किसकी मापी, फ्लॉप्स में मापी जाती है। ट्रांसलेटर क्या कार्य करता है, तो ये ऐसे प्रोग्राम है जो एक साथ भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा के अंदर समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं। तो ये ऐसे प्रोग्राम जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर उसे अन्य भाषा के अंदर उसके समतुल्य निर्देश तैयार कर, जैसे असेंबलर है, इंटरप्रेटर है और कंपाइलर है। ये एक प्रकार के क्या है, ट्रांसलेटर है। किसी भी अंक प्रणाली में उसके आधार का क्या महत्वपूर्ण होता है। जो अंक किसी भी नंबर सिस्टम है उसका आधार हमें ये बताता है कि किसी विशेष प्रकार की संख्या प्रणाली में उपयोग करने समय हम कितनी संख्याएं होती हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब ये है कि उसके अंदर कितने सिंबल होते हैं, 0 से लेकर 9, 10 तक। और उसी प्रकार बाइनरी नंबर सिस्टम का जो आधार है वो 2 है। वो ये बताया बाइनरी नंबर सिस्टम के कितने डिजिट होते हैं, 2, 0 और 1। रैम और रोम क्या है और इसका पूरा नाम। तो रैम की तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम के रीड ओनली मेमोरी। जो रैम है वो अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो इसका बेनिफिट क्या है, रैम के अंदर जब जैसे ही विद्युत आपूर्ति बंद होगी तो उसके अंदर डाटा क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जबकि रोम के अंदर विद्युत आपूर्ति बंद होने पर डाटा नष्ट नहीं होता। रैम की प्रकार की बात है, एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, डीडीआर रैम, ये कुछ रैम के क्या है उदाहरण है। रोम की बात करें, पी रोम है, ईपी रोम है, ईपी रोम है, ये कुछ रोम के क्या है उदाहरण है। अगला सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बीच में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है जो परिणाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये ध्वनि के रूप में प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। लेकिन जब जो आपका परिणाम है उसको आप प्रिंटर या प्लॉटर की सहायता से कागज पर क्या कर लेते हो, प्रिंट कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहलाती है। इसे स्थायी कॉपी भी कहते हैं। लेजर प्रिंटर किस तकनीक पर कार्य करता है, तो वर्तमान में सबसे अधिक लोकप्रिय प्रिंटर है वो कौन सा है, लेजर प्रिंटर है। और लेजर किरणों के आधारित किस पर आधारित, लेजर किरणों पर आधारित होता है। ये किसी भी कैरेक्टर को छापने के लिए उस पर क्या लेजर किरणें डाली जाती हैं। इसमें कैरेक्टर छापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, टोनर का। टोनर क्या होता है, एक विशेष स्याही का क्या होता है, पाउडर होता है, प्रयुक्त किया जाता है। टोनर का क्या होता है, एक विशेष स्याही का क्या होता है, पाउडर प्रयुक्त होता है। तीव्र गति और उच्च क्वालिटी की छपाई के कारण आजकल सर्वाधिक ये लोकप्रिय है। इस प्रिंटर की जो क्वालिटी है डीपीआई का, डॉट पर इंच के अंदर, और गति मापी जाए पेज पर मिनट के अंदर। इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बीच में अंतर की बात करें तो जो इंपैक्ट प्रिंटर है इस प्रकार के प्रिंटर के अंदर धातु के एक हैंडल हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। यह प्रिंट हेड स्याही के रिबन पर क्या किया, स्ट्राइक प्रहार किया जाता है और रिबन के नीचे जो कागज रखा होता है उस पर वो कैरेक्टर क्या होता है, प्रिंट हो जाता है। जब प्रिंट हैंडल का प्रहार किया जाता है तो उसमें प्रिंट हेड पर उपस्थित कैरेक्टर कागज के ऊपर छप जाता है और प्रिंट करते समय क्या करता है, बहुत अधिक आवाज करते हैं। इंपैक्ट प्रिंट की नॉन इंपैक्ट थोड़ा गलत दिया, ये इंपैक्ट और ये नॉन इंपैक्ट प्रिंट की बात करें तो इंपैक्ट प्रिंटर में यहाँ पर नॉन है, ठीक है, आप आगे और लिखना नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का रासायनिक, तापीय और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वरूप प्रदान किया जाता है किसी भी कैरेक्टर का। कैरेक्टर को रासायनिक, तापीय या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वरूप प्रदान किया जाता है। इस प्रिंटर में प्रिंट हैंड और कागज के मध्य डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं होता है। इस प्रिंटर की छपाई की गुणवत्ता उत्कृष्ट होती है।
उत्कृष्ट, ठीक है, उत्कृष्ट होती है और प्रिंट के समय आवाज नहीं करते। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। माउस का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो एक तो माउस की तरफ सिंगल क्लिक करने के लिए, यानी आप बाएं बटन को लगातार एक क्लिक से स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ठीक है, सिंगल क्लिक किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप सिलेक्ट करते हो, सिंगल क्लिक इस्तेमाल करते हो। अगर आप किसी डबल क्लिक मतलब अगर बायां बटन लगातार 2 बार क्लिक करते हो तो ऑब्जेक्ट खुल जाता है। राइट क्लिक के द्वारा हम उस ऑब्जेक्ट से संबंधित जो प्रॉपर्टी है, जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है वो खोल सकते हैं, विभिन्न ऑप्शन ला सकते हैं। ड्रैग और ड्रॉप का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना होता है स्क्रीन पर। जॉयस्टिक पेन और लाइट पेन के क्या कार्य होते हैं? तो जॉयस्टिक क्या होता है? चारों दिशाओं में घूमने वाला एक हैंडल होता है जो स्क्रीन पर जो चित्र को हिलाने या चलाने के कार्य करता है। इस हैंडल में एक बटन होता है जो गेम खेलते इसमें फायर के रूप में काम करता है। बाएं बटन ये हटा दें, ठीक है, ये पीछे वाला खींचा जाएगा, ठीक है। लाइट पेन की बात करें, ये पेन की आकृति का एक प्रकाश संवेदी उपकरण होता है जो एक तार की सहायता से कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ये स्क्रीन पर सीधे लिखने का क्या करता है? काम करता है। कौन? लाइट पेन। प्लॉटर कितने? प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं, एक ड्रम पेन प्लॉटर होता है और एक फ्लैट बैंड प्लॉटर होता है। अगला इंटरनेट को नेटवर्क क्यों कहा जाता है? तो इंटरनेट कंप्यूटर का क्या एक विशाल नेटवर्क है जो विश्व भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटर को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। ये एक ऐसा जाल है जो टेलीफोन लाइन, केबल या विभिन्न तारों के बेतार माध्यम से दुनिया भर के कंप्यूटर को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। इसीलिए इंटरनेट को क्या कहते हैं? नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट का प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल के नियमों या कुछ नियमों का क्या होता है? समूह होता है जो विभिन्न भागों के बीच कम्युनिकेशन का वातावरण प्रदान करने का काम करता है। वेब पर सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए जिन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है उनको हम वेब प्रोटोकॉल कहते हैं। डायल-अप और डायरेक्ट कनेक्शन के क्या अंतर है? तो देखो डायल-अप कनेक्शन के क्या होता है कि उपयोगकर्ता अपने आईएसपी से एक विशेष नंबर डायल करना पड़ता है। आईएसपी एक विशेष नंबर उपलब्ध करवाता है। आईएसपी से संपर्क जुड़ने के लिए उपयोगकर्ता इंटरनेट को जुड़ जाता है और ये ऐसे कनेक्शन होता है। उपयोगकर्ता जब चाहे उस कनेक्शन को समाप्त या टर्मिनेट कर सकता है। डायरेक्ट कनेक्शन में जो आपकी सीधे केबल के द्वारा डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में जो फोन लाइन से जुड़ा होता है और इसकी अच्छी खासी स्पीड होती है। इसके लिए डेडिकेटेड लाइन होती है जिसको लीज लाइन कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को परिभाषित कीजिए। तो 1989 के अंदर ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली था, उसने इंटरनेट और संचार को सरल बनाने के लिए कंसेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। इसे समझते हैं WWW भी कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार का डाटाबेस है जो पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट अर्थात टेक्स्ट को एक आम पुस्तक की भांति एक रेखीय स्ट्रक्चर पर पढ़ने की बजाय एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से लिंक पर क्लिक करके जाया जा सकता है। इसमें उपयोगकर्ता आगे या पीछे जाने के साथ ही दूसरे टॉपिक पर जाकर बन गई सामग्री को पढ़ने अथवा जोड़ने देखने में बड़ी आसानी होती है। वेब ब्राउजर क्या है? तो सिंपल सी बात देखो, वेब ब्राउजर का एक प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर अगर आप कोई सूचना ढूंढना चाहते हो, वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जिस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो उसको वेब ब्राउजर कहते हैं। वेब ब्राउजर को वेब क्लाइंट या इंटरनेट नेविगेशन टूल के नाम से भी जाना जाता है। ब्राउजर आपके लिए उन विभिन्न वेबसाइटों को दिखाने वाली एक विंडो के रूप में काम करता है जिन पर जानकारियां मौजूद हैं। आपको बस अपने ब्राउजर पर कोई भी पता लिखना होता है, आप तुरंत उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। HTML का उपयोग लिखिए। तो देखो वेब पेज बनाने के लिए हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसको हम HTML कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका आविष्कार भी टिम बर्नर्स-ली ने भी किया था, ठीक है, और इसका इस्तेमाल अधिकतर वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम पद्धति का विकास किसी कंप्यूटर पर इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को अगर कोई नाम देना चाहते हो तो उसके लिए हम
जिससे इंटरनेट पर आसानी से काम करे, कंप्यूटर को आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान या ढूंढ सकते हैं। यानी इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को अगर आप नाम देना चाहते हो जिसकी मदद से आपके उस कंप्यूटर को इंटरनेट पर आसानी से पहचान या ढूंढ सकते हो, जिसे एक डोमेन नेम, जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम कहते हैं। डोमेन नेम में से दो भाग होते हैं, एक जो डॉट से पहले वाला भाग होता है, एक बाद वाला, जैसे rajeducation.rajasthan.gov.in। सर्च इंजन की बात है, आर्च है, याहू है, बिंगो है, गूगल है, बाइजू है, डकडगो है, आस्मी.in है, ये कुछ प्रसिद्ध सर्च इंजन के क्या है, नाम है। अगर वर्ड प्रोसेसिंग की परिभाषा लिखी है तो वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोग्राम है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोग्राम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ड अर्थात शब्द को प्रोसेस करने का काम करता है, जिसमें शब्द का आकार है, रंग बदलना है, फॉन्ट बदलना है, स्टाइल बदलनी है, शब्दों की व्याकरण के अनुसार जांच करना है, सही करना है, विशेष प्रकार के चिन्ह लगाने हैं, चित्र बनाना है, ग्राफ का उपयोग करना है, टेबल बनाना है, पेज प्रिंट करने से पूर्व आसानी से आप इनको देख भी सकते हैं। फाइल को सेव करने के लिए किसका इस्तेमाल करें, Ctrl+S का। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, किसी भी अक्षर को सामान्य लाइन से ऊपर लिखना हो, जब शब्द को टाइप करते समय अक्षरों को पंक्ति को थोड़ा क्या लिखना, ऊपर लिखना हो, तो उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी शॉर्ट Ctrl+Shift+ बराबर है, जैसे एक लाइन लिखते हैं तो TH क्या है, सामान्य लाइन से थोड़ा सा ऊपर। उसी प्रकार आपको तो सामान्य लाइन से थोड़ा नीचे लिखना है तो उसके लिए सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये है H2 का है, सामान्य लाइन से थोड़ा सा नीचे। शॉर्टकट की वही है, Ctrl+= का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडर और फुटर किसे कहते हैं, हेडर पर उन सूचनाओं को रखते हैं जो हमारी फाइल के प्रत्येक पेज के ऊपर प्रदर्शित करनी होती हैं, जैसे किसी किताब के प्रत्येक पेज पर किताब का नाम है, पाठ का नाम आदि। फुटर में उन सूचनाओं को लिखते हैं जो फाइल के प्रत्येक पेज के नीचे प्रदर्शित करनी होती हैं। जो किसी फाइल के फुटर या फाइल का नाम प्रिंट करना हो, पेज नंबर देने हो, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू क्या है, फाइल प्रिंट करने में होने वाले कागज का दुरुपयोग रोकने के लिए आदर्श तरीका है कि उस फाइल को आप पहले प्रिंट प्रीव्यू के अंदर या स्क्रीन के अंदर देख लें कि आप जब आप उसको प्रिंट निकालें तो कैसा दिखाई देगा, और उसकी शॉर्टकट Ctrl+F2 है। स्लाइड से क्या तात्पर्य है, जिस प्रकार वर्ड प्रोसेस पर काम किस पर करते हैं, पेज पर करते हैं, उसी प्रकार प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट के अंदर जो कार्य है वो स्लाइड पर किया जाता है। स्लाइड में शीर्षक, शीर्षक है, टेक्स्ट है, ग्राफ है, आकृति है, क्लिप आर्ट आदि का हम उपयोग कर सकते हैं स्लाइड के अंदर। और स्लाइड रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट हो सकती है और इसको ट्रांसपेरेंसी भी बनाया जा सकता है। स्लाइड कितने प्रकार का, स्लाइड 9 प्रकार की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। रिहर्सल टाइमिंग क्या होता है, अगर आप किसी प्रेजेंटेशन को प्रस्तुति करना चाहते हो तो उससे पहले आप अपना टाइम सेट करना चाहिए, कितने टाइम के लिए प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए रिहर्सल टाइमिंग का इस्तेमाल का उपयोग प्रेजेंटेशन में करेंगे। तो पावर पॉइंट रिकॉर्ड करेगा कि आप प्रत्येक स्लाइड पर कितना समय बिताते हो। एक बार जब आपको सही समय मिल जाता है तो आप स्लाइड शो को स्वचालित रूप से चलाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हो। स्लाइड में कैसे चित्र इंसर्ट कर सकते हैं, तो हम प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट में स्लाइड में हमने आवश्यकता अनुसार निम्न स्टेप पर कोई भी चित्र इंसर्ट कर सकते हैं। आपको इंसर्ट टैब में जाना है, इमेज पे क्लिक करना है और आपको जो भी पिक्चर चाहिए उसको फाइंड करके सिलेक्ट करके क्या करो, ओपन बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। या फिर आपको होम टैब के अंदर स्लाइड लेआउट का उपयोग करते हुए प्लेस होल्डर पर पिक्चर पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट फोटो इंसर्ट कर सकते हो। विभिन्न बेतार माध्यम, ट्रांसमिशन माध्यम के नाम भी बेतार, जिसमें रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है। ये अनगाइडेड ट्रांसमिशन या बेतार संचार माध्यम, जिसके अंदर तार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब क्रॉस टॉक क्या होता है, देखो ट्विस्ट पेयर केबल के अंदर 2 तार होते हैं, तांबे के कॉपर के तार होते हैं जो आपस में एक दूसरे कुंडली नुमा सर्पिलाकार अवस्था में लिपटे होते हैं। तारों को ऐंठने को उद्देश्य विद्युत विरोध यानी इलेक्ट्रिकल इंटरफेस को कम करना होता है। इस तरह के इंटरफेस को क्या कहते हैं, क्रॉस टॉक कहते हैं। कोएक्सियल केबल का उपयोग कहाँ किया जाता है, अगर आप लंबी दूरी यानी कोएक्सियल केबल का उपयोग मध्यम दूरी के संचार में होता है।
थिक नेट कोएक्सियल केबल का उपयोग नेटवर्किंग के अंदर, जबकि थिन नेट केबल का तो थिन नेट कोएक्सियल केबल का उपयोग नेटवर्किंग के अंदर और थिक नेट केबल का उपयोग टीवी नेटवर्क के अंदर किया जाता है। ब्लूटूथ का उपयोग बताइए। ब्लूटूथ का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे पर्सनल डिजिटल जैसे पीडी है, मोबाइल फोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, प्रिंटर है, डिजिटल कैमरा है, वीडियो गेम कंसोल आदि को जोड़ने और सूचना का आदान प्रदान करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोवेव टावर अधिक ऊंचाई पर क्यों लगाए जाते हैं? तो आपको पता ही है, जो माइक्रोवेव जो टावर होते हैं वो क्या होते हैं? एक सीधी रेखा के अंदर ट्रांसमिशन करते हैं। अगर बीच में कोई पहाड़ी या अवरोध आ जाए तो सिग्नल दूसरे स्थान पर पहुंचे नहीं जाते, इसलिए टावर की हमेशा ऊंचाई बढ़ाई जाती है। माइक्रोवेव केवल एक सीधी रेखा के अंदर चल सकती है। इसके मार्ग में कोई अगर बड़ी इमारत है, पहाड़ या अन्य बाधा आने पर उन्हें पार नहीं कर सकता। अतः ये आवश्यकता हो जाती है जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है और जो ग्राही रिसीवर है वो एक सीधी लाइन ऑफ साइट में हो। तो इसके लिए प्रेषक एंटीना और ग्राही एंटीना, रिसीवर एंटीना को काफी ऊंचाई पर एक सीधी रेखा के अंदर लगाया जाता है। एनालॉग और डिजिटल संचार में अंतर बताइए। जो एनालॉग संकेत हैं वो कंटिन्यूस रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। एनालॉग सिग्नल का मान एक ही रेंज के अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे टेलीफोन सिस्टम के अंदर एनालॉग डाटा संचार किया जाता है, तभी डिजिटल असतत होते हैं और डिजिटल सिग्नल एक दी गई प्रास के अंदर कुछ भी मान ग्रहण नहीं कर सकते। ये ऑन या ऑफ अवस्था के अंदर संचारित होते हैं। लैन की दो विशेषता बताइए। तो लैन को डाटा की गति 10 Mbps से 100 Mbps तक होती है। सुरक्षित है क्योंकि नेटवर्क प्रमाणित उपयोग करता है। अन्य कंप्यूटर साझा साधनों का क्या करते उपयोग करते हैं। स्टार टोपोलॉजी नोड्स की विशेषता बताइए। तो स्टार क्या होता है? एक सेंटर के अंदर लगा होता है, उससे सभी कंप्यूटर एक आपस में जुड़े होते हैं। सेंटर कंप्यूटर या आपसे सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो स्टार सभी नोड्स एक केंद्रीय कंप्यूटर से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, जिसे हम हब या होस्ट कहते हैं। इसमें कोई भी दो नोड्स परस्पर सीधे जुड़े हुए नहीं होते हैं। नोड्स के मध्य संचार केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है कि ये सभी नोड के मध्य होने वाले सभी संचार को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। राउटर का क्या कार्य है? विशेषता लिखिए। दो या दो से अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का उपयोग करते हैं। लैन को वैन से कनेक्ट करना हो, राउटर ब्रिज की तुलना में अधिक दक्षता से कार्य करता है। राउटर इसमें जुड़े सभी नेटवर्क से डाटा प्राप्त कर पहुंचने डेस्टिनेशन एड्रेस के आधार पर उसको आगे क्या कर सकता है? प्रेषित कर सकता है। स्विच और हब के बीच में अंतर बताइए। तो देखो स्विच को हम कहते हैं यहाँ पर आप बैठिए। अब इसको मल्टीपोर्ट ब्रिज, इसे मल्टीपोर्ट रिपीटर कहते हैं। जब स्विच क्या करता है? जब स्विच के पास सूचनाएं आती है ना, तो जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है या डेस्टिनेशन नोड है केवल उसी को सूचना पहुंचाता है। जबकि हब क्या करता है? जब सोर्स से डाटा प्राप्त होता है तो उसको अपने से कनेक्ट जितने भी डिवाइस उनको सभी को सूचना आगे भेज देता है। आगे हमारे पास कट कॉपी पेस्ट प्रक्रिया को समझिए। कट क्या? सिलेक्टेड आइटम को कट कर किसी अन्य स्थान पर ले जाना के लिए किसका इस्तेमाल कट कर? तो आपको पहले आइटम को सिलेक्ट करना है, या तो कट कमांड पे क्लिक करना है या कंट्रोल X दबाना है और किसी अन्य स्थान पर जाकर उसको क्या करना? पेस्ट या कंट्रोल V दबाना है। कॉपी की बात करें, सिलेक्टेड आइटम की प्रतिलिपि बनानी है, उसके लिए हम कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट कंट्रोल C है। आपको वो आइटम सिलेक्ट करना है जिसको कॉपी करनी है, या तो कॉपी कमांड पर क्लिक करना है या कंट्रोल C पे क्लिक करो और जिस अन्य स्थान पर जाकर आपको चाहिए जहां पर वहां पर पेस्ट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। और कट और कॉपी की एक आइटम को पेस्ट करने के लिए हम पेस्ट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो पेस्ट कमांड पर क्लिक करो या फिर कंट्रोल+V का इस्तेमाल करो। रीनेम प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना क्या कहलाता है? रीनेम कहलाता है। इसके लिए आइटम को आपको आइटम या फोल्डर को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, आपके पास ओपन शॉर्टकट मेन्यू होगा जिस पर रीनेम विकल्प पर क्लिक करना है और नाम टाइप करके आपको एंटर या ओके बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट मेन्यू कौन सा होता है? तो टास्क बार के बाईं तरफ होता है। स्टार्ट बटन के द्वारा प्रोग्राम के आइकन असिस्टेंट से संबंधित आइकन होते हैं जिस पर क्लिक करके आप कोई भी आइकन को ओपन कर सकते हो।
नोट पेज है, वर्ड पेज है, पेंट एप्लीकेशन, विंडो कौन से मेन्यू होते हैं, ये विंडोज एक्सेसरी कहलाते हैं। कौन सी फाइलों को एक साथ कॉपी कैसे किया जा सकता है, ये बहुत सी फाइलों को एक साथ कैसे कॉपी किया जा सकता है, तो हम बहुत सी फाइलों को आसानी से कॉपी कर सकते हैं। एक से फाइलों को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल+क्लिक का इस्तेमाल कर सकते हो, या कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल+C और राइट क्लिक करके सिलेक्ट कॉपी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है कि आप एक से फाइलों सिलेक्ट करने के लिए आप Shift+Arrow की का इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके बाद कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल+C या राइट क्लिक करके सिलेक्ट कॉपी कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। GUI को समझाइए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होते हैं। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता को कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो समझे आइकन पर माउस पॉइंटर के पर से क्लिक करके भी इनका इस्तेमाल कर सकता है। विंडोज में स्क्रॉल बार का उपयोग होता है, तो यदि विंडो इतनी बड़ी नहीं है कि उसे सभी जानकारी एक दिखाई जा सके, तो स्वतः ही आपको क्या प्रदर्शित हो जाएगा, स्क्रॉल बार प्रदर्शित हो जाएगा। और ये स्क्रॉल बार दो प्रकार के, वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल होते हैं। वर्टिकल क्या होते हैं, विंडोज की राइट साइड में प्रदर्शित होते हैं, और इसके द्वारा हम जानकारी को ऊपर या नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का क्या होता है, बॉटम नीचे प्रदर्शित होती है, और इसके द्वारा जानकारी लेफ्ट या राइट स्क्रॉल कर सकते हैं। विंडोज 98 विंडो एक्सपी में अंतर बताइए। तो जो विंडो 98 था वो FAT फाइल सिस्टम का समर्थन करता था, जबकि विंडो एक्सपी FAT और न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम दोनों को क्या करता, सपोर्ट करता था। जो सिस्टम रिस्टोर, विंडोज एक्सपी में सिस्टम रिस्टोर की सुविधा थी, जबकि विंडो 98 के अंदर सिस्टम रिस्टोर की सुविधा नहीं थी। एकल बिंदु प्रतिपादन तंत्र क्या है, तो इसमें सिंपल सी बात, सरकार ने एक ऐसा पॉइंट एक्सेस पॉइंट बना दिया है जहां पर सरकार से संबंधित जितनी भी योजना है उनको आप एक ही स्थान से प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम। ई ट्रांसपोर्ट के अंदर कौन सी सेवाएं उपलब्ध होती है, तो इसके अंदर आपको वाहन का पंजीकरण करवाना है, चालान कटाना है, चालान आज्ञा पत्र लाइसेंस बनाना है, कर या शुल्क जमा करवाना, ये सभी सुविधा आपको ई ट्रांसपोर्ट के अंदर मिल जाएगी। डिजिटल सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, डिजिटल सशक्तिकरण अर्थात डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को या समुदाय को ज्ञान, उपकरण और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया से जो उन्हें उद्देश्यों को पूरा करने और अपने जीवन स्तर को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। डिजिटल सशक्तिकरण का मतलब है जनता के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना जिससे वो इंटरनेट को आसानी, डिजिटल गैजेट को आसानी से इस्तेमाल कर सके। ई वाणिज्य को परिभाषित कीजिए, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। ई वाणिज्य का अर्थ इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना होता है। इसको ऑनलाइन व्यापार के कार्यों को इंगित करता है, जिसमें उत्पादन और सेवा की खरीदारी या बेची जाती है। कहां पर, ऑनलाइन। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, किसी भी बैंक के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को किसी स्थान, कंप्यूटर, मोबाइल, किसी अन्य यंत्र के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उपयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाते हैं। यानी इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा प्रदान की जो सेवाएं, जिसको आप किसी कंप्यूटर, मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसके अंदर इंटरनेट का उपयोग करके हुए आप उन सेवाओं को लाभ लेते हैं, उसको इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। इसके लिए बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनाकर उसे अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाता है। ऑनलाइन लर्निंग से आप क्या तात्पर्य है, ऑनलाइन, जिसको प्योर ऑनलाइन कहते हैं, जिसके अंदर प्रशिक्षु कंप्यूटर के माध्यम से संचार कर अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है। यानी जिसके अंदर पढ़ने वाला बंदा है वो कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल सर्च करके उसको क्या करता है, पढ़ता है। अगर ई लर्निंग का प्रयुक्त संसाधन की बात करें तो आप मोबाइल का, कंप्यूटर का, माइक्रोफोन, स्पीकर, वेब कैमरा, इंटरनेट, एक्सटर्नल ऑडियो, वीडियो टेप, उपग्रह प्रसारण, इंटरैक्टिव टेलीविजन, सीडी आदि के द्वारा विषय वस्तु को निम्नात्मक क्वेश्चन। तो निम्नात्मक क्वेश्चन के लिए मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी चैप्टर उन सभी की वीडियो लिंक दे रखी क्वेश्चन आंसर की, तो वहां से आप अच्छी तरह देखकर समझ सकते हो। तो पहला है वर्ड प्रोसेस, आप क्या समझते हो और किसी वर्ड प्रोसेस के सामान्य क्या क्या सुविधाएं हैं, तो इनके बारे में लिखा है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। जिससे वर्ड प्रोसेस एक ऐसा प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ड या शब्द को प्रोसेस या कार्य करता है, जिसके द्वारा हम फाइल को बनाने या वर्ड सेव कर सकते हैं। आकार, अक्षरों का आकार, रंग, फॉन्ट स्टाइल आदि बदल सकते हैं।
अक्षरों को गहरा, तिरछा, नीचे लाइन खींचना आदि काम कर सकते हैं। शब्दों की व्याकरण के अनुसार जांच सकते हैं, सही करने की क्षमता होती है। पेज के ऊपर हेडर या फुटर या मार्जिन है उस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी विशेषता है, इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप आराम से देख लेना। और मैं कहूंगा निम्नात्मक क्वेश्चन के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो लिंक दे रखे हैं, उनके पीछे जाके आप क्वेश्चन आंसर देख लेना। अगला है किसी भी पेज को प्रिंट करने की विधि को समझाइए। तो आप किसी भी फाइल का प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाकर प्रिंट विकल्प आपको क्या करना है, क्लिक करना है, या कीबोर्ड के द्वारा Ctrl+P दबा सकते हैं। तो आपके सामने इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर बहुत सारे विकल्प होंगे। जैसे पहला है सिलेक्ट, इसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार के प्रिंटर दिखाई देंगे, उनमें से जो प्रिंटर आपके सिलेक्ट है उनको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। प्रिंटर के नाम प्रदर्शित होते हैं, उस पर हमें उस प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना है जो आपके कंप्यूटर से क्या हो रखा है, कनेक्ट हो रखा है। और बात करते हैं पेज रेंज की, जैसे ये रहा पेज रेंज, ये रहा। ठीक है, तो आप जितने पेज सेलेक्ट है उनकी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑल करते हैं तो सभी पेज प्रिंट निकाले जाएंगे। सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं जो सिलेक्ट पेज है उससे भी प्रिंट निकले। करंट पेज का केवल वर्तमान पेज का प्रिंट निकला जाएगा। या फिर आप पेज के नंबर बता सकते हैं कौन कौन से पेज आपको चाहिए। नंबर ऑफ कॉपीज के अंदर आप ये बता सकते हैं कि प्रत्येक पेज की कितनी प्रतिलिपि आपको चाहिए। प्रिंट पर क्लिक करके आप प्रिंट निकालना शुरू कर सकते हो। एक क्या बुलेट और नंबर, क्या बुलेट और नंबर क्या होता है, टेक्स्ट स्टाइल के स्पेलिंग एंड ग्रामर जांच की सुविधा, यानी आपको इनके ऊपर टिप्पणी दी है। बुलेट और नंबर की बात करें तो हम कई पत्रों में बातें बिंदुवार लिखना चाहते हैं, या कई बार हमें सूची बनाकर लिखनी होती है। ये बिंदु हमेशा नई पंक्ति से क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं, और के प्रत्येक बिंदु से पूर्व बिंदु क्रमानुसार विशेष चिन्ह लगे होते हैं। जैसे ये अगर आप इस पर लिस्ट बनाना चाहते हैं नंबरिंग के द्वारा लगा सकते हो, तो इसके अंदर आप नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो। विशेष चिन्ह का भी इस्तेमाल किया गया है। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आप रेगुलर टेक्स्ट, इटालियन, अगर आपको अक्षर तिरछा करना है इस प्रकार तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल्ड के द्वारा अक्षरों को गहरा कर सकते हैं, या Ctrl+V दबा सकते हैं। अगर आपको अक्षरों के बीच में लाइन खींचनी चाहिए तो अंडरलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अक्षरों की क्या विभिन्न सीरियल है। इसके अलावा अगर आप स्पेलिंग ग्रामर क्या होता है, लगभग सभी लोग शब्दों का स्पेलिंग के मामले में गलती कर ही देते हैं। कई बार स्पेलिंग न जानने के कारण या गलत टाइपिंग के कारण भी हो सकते हैं। इस प्रकार की अनचाही गलतियों को बचने के लिए MS वर्ड के अंदर व्याकरण और स्पेलिंग जांचने की सुविधा की जाती है। रिव्यू टैब के अंदर आप प्रूफिंग के अंदर जाओगे और वहां से स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक कर सकते हो, या सॉफ्टवेयर Ctrl+F7 की मदद से भी स्पेलिंग एंड ग्रामर की को आप क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हैं। कंप्यूटर की विशेषता जिसके अंदर स्पीड है, एक्यूरेसी है, सक्षमता है, स्मरण शक्ति है, व्यापक उपयोगिता है। तो ये कंप्यूटर की कुछ विशेषता है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना, पढ़ लेना एक बार। ठीक है, कंप्यूटर के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए, उसका ब्लॉक डायग्राम बनाइए। तो आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम तीन भाग होते हैं, सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर आप बताइए मेन रूप से CPU आता है, जिसके अंदर केंद्रीय प्रसंस्करण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU आता है। और सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसके अंदर CPU के अलावा कंप्यूटर के कई महत्वपूर्ण डिवाइस है, सर्किट है, जिसे मदरबोर्ड कहते हैं, वो सब कुछ सिस्टम यूनिट के अंदर लगे होते हैं। इनपुट यूनिट की मदद से आप सिस्टम यूनिट या प्रोग्राम के अंदर डाटा प्रविष्ट करना चाहते हो तो इसके लिए इनपुट यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, और निष्कर्ष के लिए हम आउटपुट यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लॉक है, ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU हो गया, ये इनपुट यूनिट और ये इनपुट और ये आउटपुट। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी नाम और विशेषता लिखी है। तो यहाँ पर देखो बस टोपोलॉजी नेटवर्क के अंदर किसी भी नेटवर्क को जोड़ने का जो तरीका होता है उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे लीनियर बस टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है ना, स्टार टोपोलॉजी है, ग्राफ टोपोलॉजी है, विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी है। ठीक है, तो इनके बारे में डेफिनेशन आप दे रखी है। ठीक है, बस टोपोलॉजी केंद्रीय तार के बिछाया जाता है, उसके द्वारा सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो आराम से पढ़ लेना। ये आपके रिंग टोपोलॉजी के अंदर सारे कंप्यूटर किसी एक सर्किल के अंदर जोड़े जाते हैं ऐसे। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी बीच में कंप्यूटर होता है, फिर सभी को आपस में से जोड़ा जाता है स्टार के रूप में। ठीक है, आराम से देख लेना। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी में सोपान वर्ग तो इसमें से
अगर आप इस प्रकार जोड़ रहे हैं तो क्या कहलाता है, ट्री टोपोलॉजी। ग्राफ टोपोलॉजी के अंदर प्रत्येक नोड, कंप्यूटर प्रत्येक नोड अन्य नोड से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। और नेटवर्क की श्रेणी की बात करें तो नेटवर्क 3 पर, लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, वाइड एरिया और फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप आराम से इसकी डेफिनेशन पॉज करके वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। और निम्नात्मक क्वेश्चन के लिए मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप वीडियो के अंदर आराम से जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहेगा वहां से आराम से वीडियो देख लें। जितने भी 4 चैप्टर उनके सभी के क्वेश्चन आंसर के वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हैं। धन्यवाद।